आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में सड़क हादसे से हाहाकार मचा हुआ है। बाइक सवारों को तेज रफ्तार बस ने रौंद डाला है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आई। एक बच्चा भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, बेहद अफसोसनाक खबर। बाइक सवारों को तेज रफ्तार बस ने रौंद डाला है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर इस हादसे। फिरोजाबाद में बस ने बाइक को टक्कर मारी है। एक बच्चा भी इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। और हादसा सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं हुआ है, बल्कि जौनपुर में भी हुआ है। जौनपुर में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद भीड़ भी गुस्से में दिखाई दी। भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है। लालपुर थाना इलाके के पास यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है जौनपुर। और उसके बाद भीड़ का गुस्सा फूटा है और ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है इस भीड़। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार और ट्रक की टक्कर हुई, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि एक व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर। जौनपुर में हादसा हुआ है, कार और ट्रक की टक्कर। ट्रक ड्राइवर को गुस्से में आई भीड़ ने धुन डाला है इस हादसे के बाद। पुलिस मौके पर, देखिए आप, कार को काटकर शवों को निकाला जा रहा है। जो घायल हैं उसको निकाला जा रहा है। और अब बात गाजियाबाद की। वहां रोक के बाद भी जीत के जश्न में विजय जुलूस निकाला गया। जीत के जश्न में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल लोनी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद वंदना नागर के समर्थकों ने जमकर हर्षपारी की। और इस बीच जानकारी यह सामने आई है कि हर्षपारी करने वाला युवक मुरादनगर में बीजेपी नेता ब्रजपाल गोलीकांड में आरोपी भी था, जो अपराधी किस्म का बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग का वीडियो देख लीजिए आप। ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर्ष फायरिंग की जा रही है खुलकर। दिन दहाड़े दिन की रोशनी में लूट की जाती है यहाँ पर पिस्तौल, और उसके बाद हर्ष फायरिंग की जा रही है। रोक के बाद भी ये सब कुछ। अगली खबर गोंडा से है। वहां पर सपा के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह का विवादों वाला वीडियो सामने आ गया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि सपा की सरकार बनेगी तो पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। राम प्रताप ने कहा कि एक एक पुलिस वाले को बताऊंगा उसकी औकात। पूर्व विधायक ने भी कहा कि मैं एक एक का हिसाब लूंगा। कुछ तो याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे। खबर गोंडा से है। वहां पर सपा के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह का विवादों वाला वीडियो सामने आ गया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि सपा की सरकार बनेगी तो पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। राम प्रताप ने कहा कि एक एक पुलिस वाले को बताऊंगा उसकी औकात। पूर्व विधायक ने भी कहा कि मैं एक एक का हिसाब लूंगा। कुछ तो याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे, ये सारे पुलिस अधिकारी हमारी निगाह में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में सर्विस करेंगे, मैंने बता दिया है पूर्ण करके। मैं एक एक का हिसाब लूंगा, ढूंढूंगा कहाँ है, इनको औकात बता दूंगा। इनके साथ पुष्ट याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे, ये सारे पुलिस अधिकारी हमारी निगाह में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी तो देखा आपने, सुना आपने, ये वीडियो वायरल हो गया है पूर्व विधायक का। इसमें वो साफ सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं कहते हुए कि वो पुलिस वालों को सबक सिखा देंगे और जिस दिन अखिलेश यादव की सरकार बनी इनको ढूंढ निकालेंगे। इन सबको याद रखा जाएगा और इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा इनकी गलती का कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व विधायक। किसी भी कोने में सर्विस करेंगे, मैंने बता दिया है पूर्ण करके। मैं एक एक का हिसाब लूंगा, ढूंढूंगा कहाँ है, इनको औकात बता दूंगा। इनके साथ पुष्ट याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव सत्ता संभालेंगे, ये सारे पुलिस अधिकारी हमारी निगाह में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में सर्विस करेंगे, मैंने बता दिया है पूर्ण करके। मैं एक एक का हिसाब लूंगा, ढूंढूंगा कहाँ है, इनको औकात बता दूंगा। इनके साथ पुष्ट याद रखेंगे कि किस प्रकार से हमने गलती किया, उसका परिणाम कितना भोगना पड़ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों से बहुत बड़ी खबर। इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर का प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर पर आतंकियों के संपर्क में रहने का शक है एटीएस को। कई वीवीआईपी मूवमेंट्स पर इन आतंकियों की नजर थी। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। कानपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, यूपी एटीएस की टीम लगातार कानपुर कनेक्शन को खंगाल रही है और कानपुर कनेक्शन को खंगालने के बीच में एक बड़ी बात ये निकल करके आई है कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी इनके संपर्क में था। आतंकियों ने कई बार कानपुर का दौरा किया था और यहाँ पर बाकायदा लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करने की कोशिश की थी। अपने जो नापाक मंसूबे थे उनको अंजाम देने के लिए अपनी टीम बना रहे थे। ऐसे में एक प्रोफेसर की बात भी सामने आई है। पहले ही एक बिल्डर का खुलासा हो चुका है कि बिल्डर लगातार फंडिंग में इनका साथ दे रहा था और अब एक प्रोफेसर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और यूपी एटीएस की टीम लगातार इस प्रोफेसर की भूमिका को जांचने परखने का काम कर रही है। और इसके अलावा अन्य लोगों के बारे में भी पता चला है कि कुछ और लोग थे जो स्लीपिंग मॉड्यूल में थे, वो इनके साथ ऐड थे और वो कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहे थे। तो यूपी एटीएस की टीम का जो जांच है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कई वीवीआईपी मूवमेंट भी इनकी नजर लगी हुई थी, आतंकी हैं, और इनके जो कानपुर के सहयोगी जो मददगार थे वो भी लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो पूछताछ में निकल के आ रहा, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई वीवीआईपी मूवमेंट भी उनके रडार पे थे। जी रतीश, आप बहुत बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर भी इनके संपर्क में था और उस पर भी यूपी एटीएस की नजर है कि वो कौन है, और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। इससे ये पता चलता है रतीश कि इसके तार, इस नेटवर्क के तार कितने गहरे हैं और कहां-कहां किस किस किस्म के लोग, एकेडमिशियंस भी इनसे जुड़े हुए हैं, और खतरा कितना बड़ा है रतीश? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खतरा बहुत बड़ा है और जड़ें बहुत गहरी हैं। आतंकियों की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उनको खंगालने में टाइम लग रहा है, उनको वक्त लग रहा है। इसीलिए यूपी एटीएस बहुत गहनता से इसकी जांच कर रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस मकड़ जाल में कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन से लोग हैं जो चाहे वो प्रोफेसर हो, बिल्डर्स हो, बड़े धनाढ्य लोग हो, सबकी जांच की जा रही है। जो भी इनपुट एजेंसीज को मिल रहा है उनको उनकी जांच करते हुए, विस्तृत जांच करते हुए उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। शायद इसीलिए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और कानपुर हमेशा से ही आतंकियों की ऐशगाह रहा है, पनाहगाह रहा है। यहाँ पर क्राइम करने के बाद, आतंक फैलाने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पनाह पाए हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रहे हों, जिनको यहाँ से सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले पकड़ा है। तो इसलिए एक बड़ा पनाहगाह और बड़ा ऐशगाह कानपुर शहर रहा है। शायद इसीलिए आतंकी लगातार कानपुर आते रहे और यहाँ पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे, ताकि आतंक फैलाने के जो मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उनको आने वाले दिनों में अंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका रतीश। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। 14 दिनों के रिमांड पर रहेंगे आतंकी मिनाज और मसीरुद्दीन। सुबह 10 बजे से आतंकियों की रिमांड शुरू हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ पहुंच सकती है। आज रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे ये दोनों आतंकी और अब इनसे पूछताछ करने के लिए सुबह 10 बजे से ऑफिशियल टाइम शुरू हो चुका है, रिमांड शुरू हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी आज लखनऊ पहुंच सकती है इस बाबत जानकारियां इकट्ठी करने, पूछताछ करने के लिए। यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से आधिकारिक तौर पर रिमांड का वक्त शुरू हो गया। तो लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों से एटीएस पूछताछ करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें यूपी के 3 बड़े शहरों से इन आतंकियों के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 आतंकी लखनऊ से पकड़े गए हैं, उनका कानपुर, संभल और देवबंद से भी कनेक्शन। इन आतंकियों की आज से 14 दिनों की रिमांड शुरू हो रही और खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी आज ही लखनऊ पहुंच सकती है। पकड़े गए आतंकी मिनाज और मसीरुद्दीन ने अब तक की पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी। कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों की रिमांड पर भेजा है। कानपुर कनेक्शन का सामने आ रहा है। कानपुर में एक प्रोफेसर से भी इनका कनेक्शन सामने आ रहा है।
और संबल कनेक्शन भी इनका सामने आया है, देवबंद कनेक्शन भी सामने आया है। 4 तस्वीरें। आज रिमांड शुरू हो चुकी है इन संदिग्ध आतंकियों की। और बड़ी खबर लखनऊ से, कुछ ही देर में मेदांता से बाहर निकलेंगे आजम खान। जी हां, बड़ी अपडेट हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था, तैयारी पूरी है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान मेदांता हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे और उनको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से सीतापुर ले जाया जाएगा, सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। स्वस्थ हैं अब उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है और डिस्चार्ज के साथ ही उनको सीतापुर जेल शिफ्ट करने की तैयारी पूरी। सीतापुर जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। यहां पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए उनको सीतापुर ले जाया जाएगा। कुछ ही देर में मेदांता अस्पताल से बाहर निकलेंगे आजम खान और उनके सुपुत्र अब्दुल्ला खान। बड़ी अपडेट लखनऊ से, आजम खान कुछ ही देर में मेदांता अस्पताल से बाहर निकलेंगे। शैलेश अरोड़ा के पास चलते हैं, सीधा कनेक्ट है वो मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ। शैलेश, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, क्या हलचल देख रहे हैं आप हॉस्पिटल के बाहर? पहले मुख्यमंत्री योगी को देख लेते हैं, उससे पहले जनता दरबार लगा हुआ है लखनऊ में सीएम आवास पर। और देखिए, कल भी मुख्यमंत्री ने फरियादियों की समस्याएं सुनी थी जो उनके आवास पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। और आज भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो लोगों की शिकायत सुन रहे हैं, उनकी शिकायत जो लिखित में है उसको भी ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसको संबंधित अधिकारियों को दे देते हैं ताकि उन शिकायतों का निवारण हो सके, राहत मिल सके। अगर फरियादियों की बहुत जेन्युइन तकलीफ है तो उनके साथ उनके अधिकारी भी मौजूद और फरियादियों की कतार बैठी हुई है इस वक्त सीएम आवास पर। लिखकर अपनी शिकायत वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जुबानी तौर पर भी ये उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी शिकायत क्या है, उसको सुन लेते हैं। तो सीएम आवास पर जनता दरबार लगा हुआ है। आज भी कोरोना काल में ये रुक गया था, अब फिर से ये जनता दरबार लगा है। लखनऊ 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास, जिस पर तमाम फरियादी इस वक्त अपनी फरियाद लेकर उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री उनकी फरियाद सुन रहे हैं, लिखित रूप में ले भी रहे हैं। तो जनता दरबार के जरिए मुख्यमंत्री फरियादियों की फरियाद सुनते हुए अपने आवास पर। तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास में। लखनऊ से खबर, वहीं से तस्वीरें 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास की। एक एक कर सभी के पास खुद जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं महिलाएं भी अपनी फरियाद लेकर पहुंची हैं और अपैरेंटली जो दिख रहा है उसमें कई मार्जिनलाइज्ड वर्गों से भी हैं, जो वंचित वर्ग हैं उनसे भी लोग पहुंच रहे हैं उनके पास अपनी फरियाद लेकर, अपनी तकलीफ लेकर, अपनी समस्या लेकर, और वो सुन रहे हैं मुख्यमंत्री, बल्कि लिखित रूप में उसे ले रहे हैं। लगातार लोगों की फरियाद सुन रहे हैं मुख्यमंत्री। लोग जो लिखित रूप में लेकर आए हैं उसको बता भी रहे हैं मुख्यमंत्री को और ज़बानी तौर पर भी मुख्यमंत्री उनकी फरियाद सुन रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री ने फरियाद सुनी है अपने आवास पर लगातार दूसरे दिन। अब वापस लखनऊ में शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं जो कि मेदांता हॉस्पिटल पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में आजम खान बाहर निकलेंगे मेदांता हॉस्पिटल से और उनको लेने के लिए वहां पर एम्बुलेंस तैयार है और उसी एम्बुलेंस के जरिए उनको सीतापुर जेल शिफ्ट किया जाएगा, सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। तैयारी पूरी वहां पर मेदांता अस्पताल के बाहर हलचल बढ़ गई है। सीतापुर के एसडीएम भी पहुंचे हैं इस काफिले को लेकर और शैलेश के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वो क्या हलचल देख रहे हैं और वो सब तस्वीरें हम भी देखना चाहेंगे। शैलेश, जो इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दे रही है आपको। बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर देखिए एक अभी ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ से ले जाया जाएगा आजम खान को। 15 से 20 मिनट के लिए होल्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि अंदर कुछ औपचारिकताएं थी, उनको पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिला प्रशासन ने जो सीतापुर का तैयारी पूरी कर ली है, गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, जो फ्लीट साथ में चलेगी एम्बुलेंस के वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। खुद जो यहाँ पर एसडीएम आए, जो पुलिस के लोग हैं, उन लोगों ने जिस एम्बुलेंस से ले जाया जाना है, उसके ड्राइवर से, उसके अटेंडेंट से
उनसे भी यहाँ पर बात की और जो अंदर व्यवस्थाएं होती हैं ALS एम्बुलेंस में, उन चीज़ों पर बात की गई कि सभी चीज़ें चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए अंदर, उसको लेकर बात की। पूरी एम्बुलेंस को खुलवा कर चेक कराया गया है अभी यहाँ पर, और उनको पूरी चीज़ें रूट जो है वो समझाया गया। यहाँ से अब तो देखिए पहले लगभग 5-7 मिनट पहले ही उनको निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन अब कुछ कारणवश 15 से 20 मिनट की देरी होगी। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ से आजम खान को ले जाया जाएगा इसी एम्बुलेंस से, इसी गेट से उनको निकाला जाएगा। यहाँ पर बैरिकेटिंग भी कर दी गई है ताकि जो अन्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पर ना आए, और जो गाड़ियों के जाने का यहाँ पर रास्ता है, जो एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर भी रास्ते में बैरिकेटिंग कर दी है कि जिस रो से एम्बुलेंस निकलेगी उस रो में और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। इसमें सिर्फ जो फ्लीट होगी, जो साथ में जानी है सीतापुर तक, वो फ्लीट रहेगी, और उसके साथ में वो एम्बुलेंस, यानी पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है। पूरी जो गाड़ियाँ अभी यहाँ पर एक CO की गाड़ी सीतापुर से, वो भी यहाँ पर अभी पहुँची है। इसके अलावा भारी संख्या में देखिए पुलिस बल है, इंस्पेक्टर है, CO है, सबको लगाया गया है, क्योंकि आजम खान का मामला है। देखिए सांसद है, उसके अलावा अगर सपा सरकार की बात, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है शैलेश, 15 से 20 मिनट के वक्त में कभी भी आजम खान बाहर आ सकते हैं हॉस्पिटल से, और फिर उनको एम्बुलेंस में लेकर सीतापुर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम सीतापुर रवाना होगी। बड़ी खबर है लखनऊ से, आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश और मायावती पर हमला। आतंकियों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये कहा है कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। समाजवादी पार्टी सरकार में आतंकियों को रिहा किया गया था, ये भी उनका बयान है। मायावती को तुष्टीकरण की राजनीति शोभा नहीं देती, जो कुछ उन्होंने कहा आप भी देखिए। आप वही हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने जो सीरियल ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन लोगों को आपने रिहा करा था और आपको मुंह की खानी पड़ी थी कोर्ट में। आप लोग आतंकवादी के साथ खड़े होने वाली पार्टी हैं, आपकी नीति है, आपके सिद्धांत है। जब आप मुख्यमंत्री बनती है मायावती जी और सीरियल ब्लास्ट होता है, तो यही पुलिस होती है जो आतंकवादियों को अरेस्ट करती है, वो सही है। और जब हम करें, हमारी सरकार रहे, तो आपको वो तुष्टीकरण दिखता है। जब आपने करा था तो हम विपक्ष में थे, हमने आपकी सराहना करी थी, आपकी तारीफ करी थी, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आप राष्ट्रवाद को छोड़कर आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये आपको शोभा नहीं